नई वाली पल्सर N125 का माइलेज एक्सट्रीम और रेडर से ज्यादा है या कम है? मैंने अभी टेस्ट किया यार, ये देखो। It is definitely different than the other pulsars for sure. If you rock up on this, I can assure you people will look. Pune turned to dust now. The N125 works out to be the cheapest option. और यार ये रेव काउंटर किधर है डिस्प्ले पे? Do not ask such questions. Hi guys and welcome back to Bike with Girl. आज मैं आई हूँ पूना to ride one more Pulsar that has been added to the 15 Pulsars that are already on sale in India. This is the new Pulsar N125 and dude, it's a brand new motorcycle. Okay, इस पे हर चीज आपको नहीं मिलेगी. It is not an iteration, it is not a revision. इसका engine बदल चुका है, इसका अंदरूनी हिस्सा, बाहर का हिस्सा, cosmetics, chassis सब कुछ बदल चुके हैं. But अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आपसे मैंने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि आपको क्या सवाल है अबाउट दिस बाइक. अ लॉट ऑफ यू आस्क मी माइलेज कैसी है इसकी, इज इट बेटर देन द एक्सट्रीम, इज इट बेटर देन द रेडर. आई एम गोइंग टू आंसर दैट फर्स्ट. इज इट अ बेटर बाइक देन इट्स कॉम्पिटिशन? लुक वाइज इज इट बेटर? हाइट वाइज इज इट बेटर? वेट वाइज इज इट बेटर? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसका प्राइस भी क्या है सब बताने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू कंपेयर एवरीथिंग टुगेदर एंड ट्राई एंड गिव यू अ शॉर्ट क्रिस्प वीडियो. सो स्टिक अराउंड क्योंकि दिस कुड बी योर दिवाली बाइक दिस ईयर. कलर्स देख लो, ये वेरी कूल वाला नियॉन येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल. माय टू पर्सनल फेवरेट्स वुड बी द पर्पल एंड द नियॉन येलो. सुन लो बाइक. That's a brand new engine by the way. कैसी लगी जरूर बताना कमेंट्स में. मुझे तो बड़ी रिफाइंड लगी. ओके, तो पहले तो चालू करने वाले हैं अभी हम लोग इसके माइलेज के साथ, क्योंकि अ लॉट ऑफ यू एंड आई मीन अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी if the mileage on this bike is better than what you're getting on the Extreme and what you're getting on the Raider. तो सही straight up बताने वाली हूँ कि इसका जो mileage है real world would be about 60 kmpl, which is 60 kmpl a combination of the city and the highway. This by the way is lesser than what you get on the Extreme. Extreme पे आपको 66 का mileage मिल जाता है, Raider पे आपको 67 kmpl का mileage मिल जाता है. So definitely mileage wise ये थोड़ा मार खा जाता है, but in a lot of other ways this is better than its competition. Here's why. तो ये जो बाइक आपके सामने खड़ी है, ये सबसे बढ़िया पावर बनाती है in the 125cc segment. It makes 12 horsepower and this is what the Raider makes and this is what the Extreme makes. So definitely this is better in the power band ratio for sure. Another question I got was आपको इसमें ABS मिल जाता है कि नहीं? नहीं, आपको नई N125 में ABS नहीं मिलता है. It is working on the CBS system. But Bajaj also says that अगर लोगों को चाहिए, हमने इंट्रोड्यूस करवाया था सिंगल चैनल ABS ये दुनिया में, तो 6 months में हम लोग सिंगल चैनल ABS वेरिएंट भी निकाल सकते हैं. So that's not a bad thing. Such a light and easy bike to ride, man, and what a bloody refined engine. Sorted, I love it. This is definitely different than the other Pulsars for sure. अच्छी सी सिटी थी जब मैं बचपन में यहाँ पे थी. इट इज़ जस्ट मतलब टर्न्ड टू डस्ट नाउ. Bye bye everybody. It is best to be on a bike. Best to be on a bike. क्या हो रहा है यहाँ पे पता नहीं. तो नाम ब्लॉक अप क्यों हो गया है पता नहीं. Wow, I am just loving that I'm on the Pulsar right now.
ऑफ-रोडिंग यो। Loving the suspension travel on this right now, man. So good. No wonder people use commuter so much in गाँव. सब कुछ कर लेता है यार. अभी कहाँ जाना है मेरे को? Shit. मैं रफ्तार से भूल जाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है. इसका ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन ट्रैवल देखोगे तो इट इज अगेन मोर देन द एक्सट्रीम एंड इवन मोर देन द रेडर. इसका ग्राउंड क्लियरेंस 198 मिलीमीटर्स है. दिस इज व्हाट द रेडर इज एंड दिस इज व्हाट द एक्सट्रीम इज. एंड दैट मींस जब आप उबड़ खाबड़ में जाते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे राइड कर रही थी, बहुत सारे पत्थर हैं एंड इट्स अ लॉट ऑफ उबड़ खाबड़, यू एक्चुअली फील प्रीटी गुड अबाउट राइडिंग दिस बाइक. इसका वेट बहुत अच्छा है, मतलब इट्स अ वेरी नाइस लाइट इजी बाइक टू मूव. देख रहे हो अपने मेरे हाथ भी, आई डोंट नीड टू पुट मच ओवर देयर. इसका जो वेट है ये एक्सट्रीम से कम है, बट इट इज अबाउट 2 kgs heavier than the Raider. Honestly, I didn't feel it. I'm just giving you spec sheet numbers right now. Okay, come check out the display. Nice and simple digital display यहाँ पे. This is connected to Bluetooth by the way. यहाँ पे आपको एक USB charger मिल जाता है, which is actually quite good quality and all. Oh nice. Hey. It has a nice clicker. Nice. And it's placed also well. यार इसकी स्टाइलिंग बैंगर है. Look at it. Firstly, I love this color. मैं सोच के नहीं आई थी कि इसके साथ मैचिंग खेलूंगी मैं, पर खेल रही हूँ. When you look at it, it's got all these lovely shrouds happening here, these extra panels. The stickering is also a little different. The pops of color make the bike look very young. अगर आप कॉलेज जाने वाले बंदे हो या बंदी हो, if you rock up on this, I can assure you people will look. I wish I could go to college on this. Price compare करो तो this starts at 94,707 and then if you compare it with the Extreme, it is definitely a few thousands, no, 1,000 less than the Extreme, but Raider starts at 85,000 rupees. So that's a cheaper option ना? Actually no, क्योंकि Raider start होती है 85,000 वाली जो है वो ड्रम ब्रेक वाली वर्जन है, and then when you compare it and you go to the disc brake version, it is more than the cost of this one. So essentially the N125 works out to be the cheapest option amongst the other 125cc's that most people are buying right now. Smart Bajaj, smart. ठीक है, आपको इस पे LED headlamps मिल जा रहे हैं, but इस पे आपको LED indicators नहीं मिल रहे हैं. Suspension wise आपको front में telescopic suspension मिल जा रहा है, rear में pre-adjustable monoshock मिल जा रहा है यहाँ पे, and that's a drum brake in the rear. But what I really like about this bike is that you do not get a drum brake variant at all. It starts with a disc brake variant, and like I said, जब आप compare करो with the others, this actually works out the best. वो alloys देख रहे हो, वो P150 के alloys हैं, if you remember. क्या memory है मेरी, वाह. इसकी टैंक कैपेसिटी एक्चुअली half a liter कम है when compared to the Extreme and the Raider, but half a liter doesn't make such a big difference here. Only on a commuter, it does, Priyanka, it does. Frickin' electronics के बारे में कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि guys, this is a commuter यार. I know it looks like a damn good young motorcycle, but it is a 125cc commuter for Gen Z. Not really, I'm not Gen Z and I really like this bike, but it does not have any electronics. Do not ask such questions. Okay, to sum it up, नई Pulsar अलग है अपने भाइयों बहनों से, and I quite like it. It's nimble, light, not tall, refined and super chuckable. PS, क्या lovely light clutch है यार इस पे. But the brakes were very okay. और यार ये rev counter किधर है डिस्प्ले पे यार? भूल गए क्या डालना? थोड़ी छोटी लगती है बस, बट राइड क्वालिटी वगैरह अच्छी लगी मुझे. सो नाउ व्हाट विल यू बाय? द पल्सर, द एक्सट्रीम और द रेडर?
जरूर बताना कमेंट्स में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो.